इंडिया में आखिर इतने लेपर्ड के अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्या गड़बड़ी आ गई है इकोसिस्टम में? क्या सब सही हो सकता है? ये वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये अगर खत्म हो जाए तो उसका इंसानों पे क्या असर पड़ेगा? इस तरह के और सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं आया हूँ इस वक्त श्रीलंका में यल्ला नेशनल सफारी पार्क में। कोशिश ये नहीं है कि जानवर सिर्फ दिख जाएं, कोशिश है उनकी एग्जिस्टेंस के इम्पोर्टेंस को समझने की। तो आ जाओ मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त श्रीलंका में और ये इस वक्त मैं हूं एक जीप में, सफारी जीप। मैं जा रहा हूं यल्ला नेशनल पार्क। यहाँ पे ये सफारी करवाते हैं। ये सफारी इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे आपको तेंदुए, लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। लेपर्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस नेशनल पार्क में है वो यल्ला नेशनल पार्क है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, वाटर बफेलोज हैं, पीकॉक्स हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा अलबत्ता नज़र आ रहे हैं हमें सड़कों पे। तो होपफुली ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे, ऐसा ना हो कि बस कुत्ते देख के हम घर चले जाएं। बट इट्स गोइंग टू बी फन, आई एक्सपेक्ट इट टू बी फन। और लेट्स सी आगे क्या क्या आता है। ओके गाइज, लेट मी गिव यू द क्विक इंटीरियर टूर ऑफ दिस जीप। 7 सीटर ये जीप है, चेक करो भाई। और जो पीछे वाली सीट से उनकी हाइट और ऊपर है, सामने से ऐसे दिखती है। ये देखें, यहाँ आप बैठ सकते हैं। इधर आपको जानवर दिखेंगे, सही, उधर भी दिखेंगे। और दूसरा यहाँ से ये भी व्यू है। प्लस आई होप यहाँ पे लेपर्ड जंप ना कर सके। हाइट तो है इसकी, लेकिन यू नेवर नो। अब ये अगर पार्क है तो ये वो वाला पार्क नहीं है जहाँ पे आप जॉगिंग करने जाते हो, समझ रहे? ये एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का ये होता है कि जहाँ पे जानवर रहते हैं ना, उनके अपने हैबिटेट में, उसी को ही ये और मजीद गवर्नमेंट जो है उसको और बेहतर करती है। इस तरह की सफारीज बनाती है, ये टूरिज्म वहाँ पे और बढ़ाती है और कोशिश करती है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं किसी भी जानवर की, वो इंडेंजर्ड ना रहे और वो आबादी बढ़ाते रहे। उनको हर किस्म के वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब इस तरह के पाकिस्तान में भी तकरीबन 30 डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क्स हैं। जैसे स्नो लेपर्ड्स के लिए जो मोस्ट फेमस है वो है, मोस्ट फेमस क्या एक ही है, वो है खुंजराब नेशनल पार्क। चाइना और पाकिस्तान का जो ये कॉरिडोर है वो वाले बॉर्डर वाली साइड पे। उसके अलावा जोसाई नेशनल पार्क, अगर आप में से कोई लोग गए हों तो आपको पता होगा, उसको भी छत कहते हैं, आसमान की इतना ऊपर है। वो भी एक नेशनल पार्क ही है। और नेशनल पार्क का ये होता है कि भाई उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं बनाते आप, कुदरती बनाती है उसकी बाउंड्रीज। कहीं पे नदी चल गई, कहीं पे कोई पहाड़ आ गया तो वो ही उसकी बाउंड्री बन जाती है खुद ही से। कोई गेटेड ऐसे बाउंड्री नहीं होती जैसे कोई पार्क होता है ना जहाँ पे आप जॉगिंग करने जाते हो आम, उस तरह नहीं होता। इट्स डिफरेंट। बेसिकली ये एक जंगल है। जंगल के बीच में एक सड़क बनाई हुई है ताकि हम इंसान जो हैं इनको बिना डिस्टर्ब किए, यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए ये देख सके कि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में कैसे जिंदा रह रहे। ये होता है मकसद। और ये जू से बहुत बेहतर है। जू में तो ये होता है ना, आप जानवरों को पकड़ते हैं, उनको केज में डालते हैं जहाँ पे वो खुल के शिकार नहीं कर सकते, खुल के खेल नहीं पाते, मैदान नहीं है उनका। ये उनका मैदान है जहाँ पे वो खुल के खेल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वो मिल गए तो ऐसे समझे हम उनके घर में आए हुए, हम मेहमान हैं। और बेवकूफ़ी कोई नहीं करनी, वरना उनका खाना भी बन सकते हो। तो यहाँ से उतरना नहीं है, ये रूल नंबर 1। वो देख रहे हैं, वो ये वाला क्रोकोडाइल है भाई। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता क्योंकि पिक्सेल्स फटेंगे, क्वालिटी का भी होता है हमें भाई बहुत एहसास। तो ये मज़े से क्रोकोडाइल अपना धूप सेक रहा है। आई विश मैं करीब जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है यहाँ से उतरना और ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। बट ओए उसने कुछ किया वो ना, आई थिंक ही जस्ट एट अ बर्ड शायद। ओ माय गॉड, ये शिकार होते हुए लाइव देखा है मैंने पहली दफ़ा। और उसने एक झपट्टे में ख़त्म कर लिया, लेकिन उसका दूसरे बर्ड्स हैं, उसके कज़न उधर ही खड़े हुए हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा। और वाओ मैन, लुक एट द खूबसूरत स्पॉटेड डियर। ये उनका फेवरेट खाना है लेपर्ड्स का। या ये दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम शोइंग यू एनिमल्स फ्रॉम द जू। समझ रहे हैं आप? ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है भाई, इसलिए एवं नहीं ये सफारी इतने महंगे होते। शर्मा गई, लेकिन सब देख रहे हैं एवं को।
Yeah, let's go. तो भाई लोग, ये जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है ना, इसका काम यही होता है कि कैसे इंसान कम से कम नुकसान दिए हुए नेचर को उसके साथ जिंदा रहे। अब इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया जाता हमारे यहाँ वतन में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो आपको पता है भाई, कहीं का पानी कहीं पे कर दो, किसी रेगिस्तान को आप आबाद कर दो, किसी आबाद जगह को रेगिस्तान कर दो, कहीं का दरख्त कहीं लगा दो, फिर पोलिनेशन के इशू ये वो। तो ये सारी पढ़ाइयाँ होती हैं भाई, जिसका उधर कोई वो नहीं है कि यार यहाँ पे देखो, कहीं पे आप अगर कोई दरख्त भी उगा रहे हो ना, तो देखना होता है कि वो दरख्त वहाँ के लिए परफेक्ट है, उस इलाके के लिए सही है या नहीं है। समझ रहे हैं, ये सारी पढ़ाइयाँ होती हैं जिसकी कोई कदर नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर, बेचारे वो कुछ और ही अपनी फील्ड से आउट ऑफ फील्ड जॉब्स कर रहे हैं। बट ओ वाह, एक खूबसूरत बर्ड दिखा। लो जी, यहाँ पे अल मशहूर मोर का नाच शुरू हो गया। इसको बोलते हैं मोर का नाच। ये एक मेटिंग कॉल होती है बेसिकली। मर्द जो है वो बोलता है कि आ जाओ यार, सीन ऑन करते हैं। बंदी कह रही है कि नहीं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। वो कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, मतलब वो शी इज नॉट इंटरेस्टेड। बाकी ये मोर लगा हुआ है। बाय द वे, जितने फूल होते हैं ना इसके पूंछ में, जितना खूबसूरत इसका ये होता है पूरा ये नाच, उतना ही इसके चांसेस बनते हैं सीन ऑन करने के। ये भाई साहब तो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। हार्ड लक ब्रो। अगर कोई तेंदुआ नहीं भी दिखा तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो उसकी वजह ये है कि भाई ये लोग निकलते हैं सुबह को, सुबह सुबह ये लोग निकलते हैं। और हमने वैसे तो सफर 4:30 बजे शुरू किया था, लेकिन स्टिल यार उनका घर है, उनकी मर्जी है भाई। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि आ जाओ यार, हम आए, आओ दीदार करा दो। तो अगर दिख गए तो गुड है, नहीं तो कोई मसला नहीं। हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इट्स ओके। बाकी लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लेपर्ड्स। यहाँ वाले जो श्रीलंका के लेपर्ड्स हैं, एक तो ये साइज में बड़े हैं बाकियों से, तो ये लेपर्ड प्रो मैक्स हो गए। दूसरी चीज़ जो लेपर्ड्स को स्पेशल बनाती है वो ये कि वो अपने शिकार को पकड़ के दरख्त पे चढ़ सकते हैं, किसी भी ऊपर जगह पे जा सकते हैं, और शिकार उनसे, उनके अपने वजन से 2 गुना ज़्यादा क्यों ना हो, कोई मसला नहीं। बंदर हो गए, उसके अलावा जो जंगली सूअर हैं, डियर जो होती हैं, नाइस पिक डियर, इन सबको उठा के ये जा सकते ऊपर, इतना चढ़ सकते। क्या स्टेमिना है भाई साहब। आहा, वो जो आपको एक रॉक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एलिफेंट रॉक, क्योंकि एलिफेंट रॉक, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ऐसा लगता है दूर से कोई एलिफेंट, कोई हाथी जा रहा है यहाँ से जंगलों में से। देखो आपको भी लग रहा होगा, या ब्रदर इट्स एलिफेंट रॉक राइट, या एलिफेंट रॉक, या बिकॉज इट लुक्स लाइक एलिफेंट। चलते चलते हमें सांप का दुश्मन नजर आया है, मंगूस उसको बोलते हैं। खास तौर पे ये जो इंडियन ग्रे मंगूस होता है वो सांप का दुश्मन होता है। वो रेगुलरली सांप को खाता रहता है। एक तो उसका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और वो सांप के जहर को कुछ हद तक झेल पाता है। आप देखिए, सांप की फुर्ती से ज्यादा ये फुर्तीला है, क्योंकि सांप को ये ऐਵੇਂ ही मार देता है, जस्ट लाइक अनदर डे होता है ये इसका। यार वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया, कोई इंडियन फिल्म नहीं कहते कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। जब शिकार बहुत बड़ा होता है तो शेर झुंड में भी आता है, अपने दोस्तों यारों के साथ आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये इंडियन फिल्मों में कुछ भी डायलॉग्स होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लेपर्ड्स ऑफ श्रीलंका और एनी लेपर्ड्स, वो कभी भी झुंड में नहीं होते। लेपर्ड जो है ना वो अकेले ही शिकार करते हैं। उनको किसी ने नहीं सिखाया कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अकेले शिकार करते हैं, बल्कि ऊपर दरख्त पे इसीलिए लेके जाते हैं कि बाद में हाइनास वगैरह जो है ना, दूसरे जानवर जो बचा कुचा खाते हैं, उनको भी ना मिले। तो ये रिजर्व में अपने लिए खाना स्टॉक भी कर रहे हैं, दरख्त पे चढ़ गए, और झुंड में नहीं जा रहे। अकेला शेर ये होता है, अकेला शेर बबर शेर नहीं, ये लेपर्ड होता है। यू जस्ट सी द लेपर्ड, लेपर्ड, स्टिल लुकिंग फॉर लेपर्ड्स। भाई साहब सही प्रोफेशनल्स आए हैं, लंबा लेंस लेके। उधर वो शिकार कर रहा है कोई जानवर, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे पास ये फजूल सा iPhone 15 है, प्रो है, लेकिन स्टिल नॉट दैट प्रो, दैट इज प्रो मैक्स। लेकिन अब ये इतनी बड़ी बला चीज़ ना, बड़ी इनकन्वीनियंट सी, और मेरे पास थी भी नहीं तो मैं लाया भी नहीं। Fox, that's a fox. Oh, the fox that I don't give. Yeah.
आती आती भाई, एंगल देते अच्छा सा। यस, वाओ, ब्यूटी। अच्छी बात है, कोई बड़ा जानवर नजर आया यार। गुम हो गया भाई। देखिए सारी जीप्स यहाँ पे पागल हो रखी हैं हाथी के पीछे। ये देखो भाई, जीप के बाद जीप जा रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। किसी ने लेपर्ड देखा है, किसी ने नहीं देखा, बस बीच में इनकी बातचीत होती है। सिग्नल ग्रीन, हेलो गाइस, वे 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 वे, हेलो। बड़ी पेंडू हरकत तो नहीं की, हेलो। हेलो हेलो, हाय हाय। यार ये क्या बात है, यही हरकत जब फ्लाइट में कर रहे होते अपना ये तोते होते, तो फिर हम इनको ट्रोल करते। हाँ, लाल कबूतर जब यही हरकत कर रहे होते फ्लाइट्स में या दुबई से। बढ़िया मैन, दिस इज डिफरेंट ऑफ कोर्स। एक और फन फैक्ट, लेपर्ड्स जो होते हैं वो स्टेल्थ के लिए मशहूर होते हैं भाई साहब। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौके की तलाश में होते हैं। वो शिकार के जितना नजदीक आ सकते हैं उतना आते हैं। अलबत्ता चीता जो होता है वो क्योंकि तेज भाग सकता है, 200 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से भी भाग सकता है, तो वो लंबा चेज भी करता है शिकार को। लेकिन ये लेपर्ड कोशिश करता है जितना करीब आ सके उतना आए। और भी शेर इस तरह ट्राई करते हैं, लायन भी इस तरह करता है ट्राई। अब ये देखिए मजेदार बात, लायन क्योंकि ग्रासलैंड्स में रहता है, उसका जो कोट है, उसकी जो स्किन की कलर और ग्रासलैंड्स का भी कलर एक जैसा होता है, ताकि वो कैमोफ्लेज में उसको हेल्प करे। इसी तरह जो टाइगर होता है या लेपर्ड होता है, ये जंगलों में रहते हैं, ये घने जंगलों में रहते हैं। तो कुदरत ने इनके जो स्किन है उसके ऊपर भी ऐसे टेक्सचर बना दिए हैं ताकि वो जंगल में घुल मिल जाए, कैमोफ्लेज कर सके। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है नेचुरल सिलेक्शन की, एवोल्यूशन की, और क्या बात है कुदरत की, और क्या बात है बनाने वाले की। सबको खुश कर दिया मैंने, जो साइंस पे यकीन रखता है, मजहब पे, सब पे। लेकिन क्या ही बात है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस बंदे को इतना कैसे पता जानवरों के बारे में। देखो भाई, मैं कोई अजलान शाह से ट्यूशन लेता नहीं रहा। असल में मैं हूँ 90s की जनरेशन का, और हम लोग नेट जियो बहुत देखा करते थे। मैं तो पागल होता था, मैं कार्टून नहीं देखता था, मैं नेट जियो देखता था, डिस्कवरी बहुत ज्यादा देखता था। तो हम वो जनरेशन, हमने नहीं देखा डोरेमोन शोरेमोन। इसलिए मुझे सांपों के बारे में बहुत पता है, सांपों के बारे में भी काफी ज्यादा कुछ पता है। एक तो सांप रहे भी बहुत है जिंदगी में। अब मुझे नहीं पता इस नॉलेज का क्या करूंगा, इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जाऊंगा। आई डोंट नो। There's a leopard on the tree, okay? There's a leopard. Oh, there's a leopard. There's a leopard. Where? You can see. Okay. कंफर्मेशन मिली है इधर ही है कहीं। भाई डर का माहौल है, सारे ये जो जमा हुए हैं ये सब लेपर्ड को देखने आए हुए हैं, और ये हवा फैली हुई है। बल्कि पक्की खबर है कि कहीं पे किसी दरख्त पे लेपर्ड बैठा हुआ है। अभी हमने कंफर्म किया है। तो ये सारे लोग जो है ना यही देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ है भाई? इधर ही कहीं है, दरख्त के ऊपर कहा था कि होगा। देखते हैं। Yeah, the leaves are covering it. It's very small, just the skin is showing. Right over there. It's moving. भाई ये लेपर्ड नजर तो आया है, लेकिन अब आपको अल्लाह की कसम खा के बताऊंगा तो आपको यकीन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल में अंदर है और बहुत ही कम दिख रहा है वो। अब उसको तो नहीं कह सकते कि आ जाओ यार यहाँ पे जरा हैंडशेक करो हमारे साथ, बट दिख गया है वो, थोड़ा बहुत दीदार कराया उसने। आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं नेट जियो की जनरेशन से हूँ, लेट मी पुट दिस प्ले फॉर यू। मैंने डब्ड में ही देखा है। ओहो, तेज हुआ तो इस वक्त हमें नहीं मिला, ना मादा मिली है ना नर मिला है, लेकिन उसकी तलाश में हमें मिले हैं और बहुत सारे जानवर। दोपहर 2 बज रहे हैं, ये मिलन का समय है। मादा अपनी सुगंध छोड़ रही है आकर्षक करने के लिए नर को। हाँ, ये एक तगड़ा नर नजर आ रहा है। टेरेन जो है भाई साहब, ओह बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा। ये 4x4 है तो चल रही है, वरना दूसरी आम जो गाड़ी होती है जो 4x4 नहीं होती, उसका कोई यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये जीप वाला ही सफर है। उसके अलावा भाई ये देखें ना, आप देखें, ऐसा लग रहा है वो मैंने पठान भाई से वाइब्रेटर वाली मशीन ले ली। ये वजन घटाने का मशीन नहीं है, मशीन बट इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट।
देखो यार क्रोकोडाइल, अब ये सन बैथ कर रहा है अपने आप को, पानी से अपने आप को जिस्म को ठंडा करके आया है और यहाँ पे चिलिंग कर रहा है। चेक करो, कोई मूवमेंट ही नहीं है बॉडी में, ऐसे ही पड़ा रहता है जस्ट लाइक चिपकली। या लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बाकी लोग भी देख रहे हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। 1958 में चाइनीज रूलर जो थे माओ जेडोंग, उसने क्या किया कि भाई उसने कहा ये जो चिड़ियां होती हैं स्पैरोज, ये बहुत अनाज खा रही हैं। हिसाब किताब भी लगाया उसने भाई, उसने कहा कि 4.5 kg तकरीबन एक चिड़िया साल में दाना खा रही है। उसने कहा सारी चिड़ियाओं को मार देते हैं, इस तरह बहुत सारा अनाज बच जाएगा। याद रखो, यानी कि उसने इकोसिस्टम जो है उसके साथ मैसअप करने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ भाई, लोगों ने चिड़ियाओं के अंडे मार दिए, उनको शूट करना शुरू कर दिया, जहाँ चिड़िया दिखे मार दी, स्पैरोज मार दिए। हुआ क्या, कुछ ही साल गुजरे, फेमीन आ गया, भूखमरी की हालत, 3 करोड़ लोग मर गए। क्यों? क्योंकि भाई जिस चिड़िया को आप मार रहे थे वो स्पैरो जो है वो टिड्डी को भी खाती है, लोकस्ट को खाती है। हुआ ये कि भाई सारी चिड़ियाएं मर गई, स्पैरोज मर गई तो लोकस्ट आ गई, टिड्डियां आ गई, सारे खेत जो थे वो खा के चली गई। फायदा यानी कि जो कुदरत है ना उसका एक इकोसिस्टम है भाई साहब, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी होती। अब आप पूछेंगे कि लेपर्ड्स क्यों इतने जरूरी है? भाई लेपर्ड्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो नहीं होते तो जो हेर्बीवोरस है, जो घास फूस खाते हैं जानवर, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाते तो वो सारी वेजिटेशन खत्म कर देते। और दूसरा वो अटैक करते हैं जो बीमार हो, जो कमजोर हो, वो वाले जानवर, यानी जो बच जाते हैं उन वो अच्छी हेल्थ के होते हैं। इससे क्या होता है, जो मजीद बनते हैं उनमें भी वो हेरिडिटी जो होती है वो भी अच्छी हेल्थ की होती है। भाई सारी जो गेम है इकोसिस्टम है पूरा, ऐसे नहीं भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे श्रीलंका में आपको फिर भी ये सफारी सस्ती पड़ती है। अगर आप साउथ अफ्रीका में जाकर ट्राई करेंगे, वहाँ तो बहुत लंबी होती है, 3-3 4-4 दिन की होती है, वो बहुत महंगी आपको पड़ सकती है। तो आपने बजट में रह के अगर ये मजा लेते हैं तो ये सीन है राजा जी, मतलब इंसानों को नेचर के साथ हम आहंगी में रहना पड़ेगा। वो बड़ा वर्ड बोल दिया, हम आहंगी, हम बिस्तरी बोलने वाला था। बट यू गेट द पॉइंट कि नेचर में इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, इकोसिस्टम को खराब नहीं कर सकते। वरना देखें ना इंडिया में क्या हो रहा है, वो जो लेपर्ड के अटैक्स हो रहे हैं कितने ज्यादा हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहे कि भाई लेपर्ड्स लोगों घरों में आ रहे हैं, नहीं, इंसान की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इंसान जो है वो लेपर्ड्स के घरों में जा रहे हैं। तो इसको, इस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानदार चीज फजूल नहीं है। जैसे वो मेरी फेवरेट मूवी है ह्यूगो, उसमें कोट है, मैं तर्जुमा कर देता हूँ, कुछ इसी तरह के है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मशीन है और उस मशीन में जितने भी पुर्जे हैं वो काम करते हैं, कोई भी यूजलेस पुर्जा नहीं है। तो ये पूरी वर्ल्ड एक बिग मशीन है, ये सारे पुर्जे जो हैं ये जानदार चीजें हैं, इनमें से कोई भी फजूल नहीं है। किसी एक को भी हटा देंगे बैड सीन हो जाएगा, शहद की मक्खी को हम मार देंगे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, पढ़ें, गूगल करें। अगर आपको ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये ना बताऊँ आपको कि देखो यार मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि जो मैं सीखता जाऊँ आपको भी लगे आज सिखाता जाऊँ, मजे भी आते जाएं, सीखते भी जाएं। क्या बात है कि नहीं? तो बताना कैसी लगी ये वीडियो, और तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए गुड बाय।